हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल किरण स्टडी सेंटर पर। आज हम क्लास 10th का प्रकाश का परावर्तन को देखेंगे इस वीडियो में। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोगों को अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप लोग देखते हैं व्यू जिसमें ज़्यादा रहता है उसको आप लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन जिसमें व्यू कम रहता है उसको आप लोग नहीं देखते हैं, स्किप कर देते हैं। लेकिन आज हम बताते हैं, इस वीडियो में हम पूरा कंटेंट, बेहतर कंटेंट आपको देंगे ताकि आप लोग पूरा बेसिक तरीके से बताएंगे और बहुत ही जीरो लेवल से पढ़ाएंगे ताकि आपको पूरा समझ में आएगा। आप लोग विश्वास कीजिए, आज हम इस वीडियो में जो भी बताएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के विषय, और इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इसलिए स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। आप लोगों को नहीं बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा या लाइक कीजिएगा, लेकिन आप लोग अगर चाहते हैं फ्री में आप लोग फ्री में पढ़ना तो आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग हम बेसिक तरीका से बताएंगे इस वीडियो में। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या हमको पढ़ना है, प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर का नाम है। सबसे पहले समझिए प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या होता है, सबसे पहले समझिए प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश बोलिए क्या, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी वस्तु को क्या करते हैं हम लोग, देखने की अनुभूति करते हैं। यानी जब प्रकाश रहता है तब ना हम लोग अंधार में जाते हैं, तो बताइए अंधार में हमको दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और हमारे आंखों पर आता है तब हम किसी वस्तु को देखते हैं, सिंपल सा बात है। इसी प्रकार इसका डिफरेंस अगर लिखना है तब क्या लिखिएगा, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है, उसे क्या कहेंगे, प्रकाश कहेंगे। क्योंकि प्रकाश बिना किसी वस्तु पर पड़कर डायरेक्ट हमारे आंखों में नहीं आता, किसी वस्तु पर लगकर उसके बाद हमारे वहां से परावर्तन होने के बाद परावर्तन होने के बाद हमारे आंखों पर पड़ता है, तभी हम किसी वस्तु को देखते हैं, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। इसलिए प्रकाश जब भी बोलेगा प्रकाश का डिफरेंस क्या है, प्रकाश क्या है, तब इसका डिफरेंस लिख लीजिएगा इस प्रकार से, या अपना लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, उसके बाद क्या है, प्रकाश की विशेषता। ये विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल इस एग्जाम में पूछता है। इस जितना भी विशेषता है इसमें लिखा हुआ, हर लगभग 2-3 साल बीच का जरूर इससे जरूर क्वेश्चन रहता है, और सभी जो विशेषता है उस से पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए विशेषता में क्या है, विशेषता हमारा जैसे मान लीजिए कोई भी आदमी व्यक्ति होता है तो उसका कुछ ना कुछ विशेषता जरूर होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो वो पढ़ने में तेज होता है, या दौड़ने में तेज होता है, या गोरा होगा, या मोटा होगा, या हेल्दी होगा, या नाटा होगा, इस प्रकार से उसकी विशेषता होता है। इसी प्रकार प्रकाश की भी विशेषता होती है। यहाँ पर देखिए प्रकाश की विशेषता में पहले में क्या लिखिए, प्रकाश की विशेषता में प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद क्या है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। हमारा प्रकाश क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। उसके बाद क्या है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। जो प्रकाश होती है क्या है, हमेशा सीधी रेखा में चलती है। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखिएगा तो आप लोग देखेंगे, जहाँ आपके घर में किसी जो टट्टी घर में रहते हैं, या जो भी खपरा उपरा का घर होगा, तो आप लोग देखिएगा कि या किसी वेंटिलेटर के समय, आप लोग मॉर्निंग के समय या दोपहर के समय और किसी जगह छेद रहता है तो उस छेद के माध्यम से अगर रोशनी बाहर आता है, हमारे घर में प्रवेश करता है, तो देखिएगा तो एकदम सीधा लाइन में रहता है। उसी को बोलते हैं प्रकाश हमेशा क्या है, सीधी रेखा में जाती है। इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है। अब इस प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट क्या है, प्रकाश की गति निर्वात में सबसे अधिक होती है। यानी प्रकाश की जो गति होती है ना, वो निर्वात में क्या होता है, सबसे अधिक होता है। प्रकाश की गति निर्वात में क्या होता है, सबसे अधिक होता है। उसके बाद क्या है, निर्वात में प्रकाश की चल कितना होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। ये जितना भी पॉइंट हम लिखवा रहे हैं इसमें क्या है, जो विशेषता बता रहे हैं प्रकाश की, इससे हर साल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है क्वेश्चन। इसलिए आप लोग वीडियो को इसको मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि हम पूरा जिस प्रकार से आप लोग पेड बैच पढ़ते हैं ना, इस प्रकार हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे। बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, और आपको वीडियो अगर अच्छा लगेगा तब आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। आप लोग जरूर कमेंट में इसका दीजिएगा, अपना राय को जरूर लिखिएगा। यहाँ पर निर्वात में प्रकाश की चल कितना होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब यहाँ देखिए प्रकाश के स्रोत, यानी प्रकाश के स्रोत क्या है, यानी प्रकाश हमें कहाँ से और मिलता है, इसका स्रोत देखिए। तब प्रकाश के स्रोत किसे कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन बना देता है आपको, प्रकाश के स्रोत किसे कहते हैं। तो आपको क्या लिखिएगा, जिस वस्तु से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। यानी जिस वस्तु से हमें क्या प्रकाश मिलता है उसी को तो हम बोलेंगे प्रकाश का स्रोत। जैसे मान लीजिए हमको कुछ मिलता है किसी से, तो उसको हम नाम लेंगे कि नहीं। मान लीजिए हमको कोई दुकान जाते हैं, ठीक है, यानी दुकान जाते हैं, वहाँ पर कोई वस्तु लेते हैं, तो बोलते हैं ना यहाँ इस फलना के दुकान में इस सामान मिल रहा है, बोलते हैं कि नहीं।
तो इसी प्रकार यहाँ पर प्रकाश की स्रोत है। जिस वस्तु से हमें प्रकाश मिलता है उसी को क्या बोलेंगे? प्रकाश की स्रोत बोलेंगे। सिंपल सा बात है। हमें प्रकाश कहाँ कहाँ से मिलता है? तो प्रकाश कहाँ से मिलता है? तो ये सूर्य से मिलता है, तारे से मिलता है, बल्ब से मिलता है, लालटेन से मिलता है और डॉट और अनेक प्रकार से हमें प्रकाश मिलता है। जैसे आपका देखिए, इसमें भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए सूर्य क्या है? सूर्य या तारा क्या है? ये प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत है। अब बल्ब और लालटेन क्या है? ये मानव निर्मित जो मानव इंसान ने बनाया है इसको। इसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे देखिए अगला क्या है? प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर क्या है? प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर वस्तु के प्रकार को देखना है। तो वस्तु के कितने भाग में बांटे? 2 भागों में बांटा गया है प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर। एक क्या है? प्रदीप्त वस्तु, एक है अप्रदीप्त वस्तु। तो प्रदीप्त वस्तु किसको बोलेंगे? तब बोलेगा प्रदीप्त वस्तु वैसे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करे उसको बोलेंगे प्रदीप्त वस्तु बोलेंगे। जैसे सूर्य क्या हुआ? जैसे में क्या होगा हमारा? सूर्य हो जाएगा। बल्ब होगा, बल्ब क्या है? बल्ब हो गया। लालटेन होगा, लालटेन हो जाएगा। ये सब क्या है? और डॉटर आगे भी अनेक प्रकार की वस्तु है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। ये सब एग्जाम्पल में आ जाएगा। इसी प्रकार है यह अप्रदीप्त वस्तु। तो अप्रदीप्त वस्तु में क्या लिखिएगा? अप्रदीप्त वस्तु में क्या लिखिएगा वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तु बोलेंगे। जिसमें चंद्रमा होगा, लकड़ी हुआ, जिसमें क्या चंद्रमा हुआ, लकड़ी हुआ। इसका डिफरेंशियल लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग इसका डिफरेंशियल लिख सकते हैं। अब देखिए आगे क्या है? पारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ जिसे आर पार दिखाई दे उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी जिसे हम देखेंगे ना तो इस पार से लेकर उस पार तक दिखाई देगा, साफ साफ दिखाई देगा, तो उसको क्या बोलेंगे? पारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। जैसे कांच हुआ, पानी हुआ और हवा हुआ, ये सब क्या है? पारदर्शी पदार्थ हुआ। इस प्रकार इससे एग्जाम्पल से आपको डिफरेंशियल से नहीं पूछता आपको क्वेश्चन में। क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो आपको एग्जाम्पल से पूछता है। एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा बताइए कांच कौन सा पदार्थ है? पारदर्शी पदार्थ है या अपारदर्शी है या पारभासी है? इस प्रकार से पूछेगा एग्जाम्पल में। आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल से पूछता है, अब बनता है ऑब्जेक्टिव में। इस प्रकार देखिए अपारदर्शी पदार्थ किसको बोलेंगे? वैसे बोलेगा वैसे पदार्थ जिसे आर पार दिखाई नहीं दे उसे क्या बोलेंगे? अपारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। जिसमें टेबल हुआ, कुर्सी हुआ, लकड़ी हुआ, पुस्तक हुआ, किताब हुआ, ये सब क्या है? ये सब पारदर्शी। इसको अपारदर्शी बोलेंगे। जिसे इस पार से उस पार दिखाई न दे उसको अपारदर्शी बोलेंगे। इस प्रकार यहाँ पारभासी क्या है? पारभासी किसको बोलेंगे? वैसे पदार्थ जो धुंधला दिखाई दे, आर पार क्या है? धुंधला दिखाई दे, मगर धुंधला दिखाई दे उसको क्या बोलेंगे? पारभासी बोलेंगे। यानी धुंधला टाइप का दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए तेल से लगा हुआ कागज, देखिए या तो तेल मान लीजिए कागज पर गिर जाएगा, उसको देखिएगा तो वो पारदर्शी वो पारभासी दिखाई देता है, धुंधला टाइप का दिखाई देता है। या घिसा हुआ कांच ले लीजिए, कांच को क्या करिए? घिस दीजिए एक पट्टी से, तो जो ऊपर देखिए तो घिसा हुआ लगता है, धुंधला टाइप का दिखाई देता है। वो क्या हुआ? पारभासी पदार्थ होगा। इस प्रकार यहाँ पर देखिए किरणपुंज किसे कहते हैं? किरणपुंज, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। जितना भी हम लिखवा रहे हैं यहाँ पर बता रहे हैं ये सभी से क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए एक एक पॉइंट को आप लोग नोट कीजिएगा कॉपी में और एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर क्या है? किरणपुंज किसे कहते हैं? तो किरणपुंज किसको बोलेंगे? तो किरणों के समूह को क्या बोलेंगे? किरणपुंज बोलेंगे। जैसे मान लीजिए अब एक लड़का इकट्ठा जाते हैं, मान लीजिए बहुत सा इकट्ठा जाते हैं तो बोलते हैं एक झुंड जा रहा है, बोलते हैं ना। मान लीजिए एक अकेले जा रहे हैं, आप फिर एक बार दोस्त को बुला लीजिए और बहुत सा जो दोस्त आ गया, बस 15-20 को दोस्त बन गए आप लोग और किधर जाइएगा तो ना बोलता है देखो सबका एक झुंड जा रहा है, बोलता है कि नहीं? इस प्रकार यहाँ पे जब प्रकाश की किरण बहुत सारा किरण जाता है, एक साथ जाता है, बहुत सा किरण एक साथ जाएगा तो उसको ही बोलेंगे क्या? प्रकाश की किरण पुंज। प्रकाश का किरण पुंज बोलेंगे, क्योंकि प्रकाश की किरण पुंज के समूह को क्या बोलते हैं? प्रकाश के किरण पुंज। यानी एक साथ बहुत सा किरण जा रहा है एक साथ, इसलिए उसको बोलेंगे प्रकाश के किरण पुंज कहेंगे उसको। इसका डिफरेंस लिख लीजिए इस प्रकार। इस पर देखिए अगला है प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? जो किरण पुंज होते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। क्या कितने प्रकार के होते हैं? तो बोलेगा 3 प्रकार के होते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव में पूछा है। इसलिए प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो बोलेगा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो वो होता है अपसारिक किरण पुंज, एक होता है समांतर किरण पुंज, एक होता है अभिसारिक किरण पुंज। अब देखिए अपसारिक किरण पुंज क्या होता है? अपसारिक किरण पुंज में आप लोग क्या कोई बिंदु से प्रकाश क्या है? अनेक स्थान पर फैलेगा। बिंदु से क्या है? अनेक स्थान पर फैलेगा, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अपसारिक किरण पुंज। यानी एक बिंदु से प्रकाश निकलेगा और चारों दिशा में फैल जाएगा, उसी को बोलेंगे अपसारिक किरण पुंज बोलेंगे। और समांतर किरण पुंज में क्या होता है? और समांतर किरण पुंज क्या
ये आपका है समांतर किरणपुंज, इसको बोलेंगे। समांतर किरणपुंज क्या है? ये सीधा रेखा में जाएगा, एकदम पूरा सीधा में जाएगा, वो हुआ समांतर किरणपुंज। और अभिसारी किरणपुंज किसको बोलेंगे? जहाँ प्रकाश अनेक जगह से आएगा, यानी भिन्न भिन्न स्थान से आएगा और एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अभिसारी किरणपुंज बोलेंगे। अगर चाहते हैं और हम अच्छा से सभी का एक एक टॉपिक का वीडियो हम लाए, तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आज इतना ही बता देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका सबका डिफरेंस बताएंगे और उसके आगे भी हम बताएंगे, हर टॉपिक को बताएंगे। आप लोग बस कमेंट में लिखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है नहीं हम सही पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और कमेंट में जरूर लिखिएगा से नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए कि नहीं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।